वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला की 3 मजनू गया पार्ट 23 है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो मैंने ने कहा सीजन मैं हूँ क्या, मैं काफ़ी नहीं हूँ, या फिर मैं तुम्हें इनकम्प्लीट फील कराता हूँ, या फिर बेड पे सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाता हूँ, या फिर और कुछ। तो ये मैंने को कहते हैं ना, सीजन की आंखों से ना, मतलब लाइन सीजन भी थोड़े भावुक होते हैं, पर मैंने रो रहा था लिटरली। तो लाइन सीजन मैंगे के पास आते हैं, उसके मतलब घुटनों पे बैठ के मैंगे के हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं, मैंगे तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं कैसे बनना स्टार्ट करता हूँ। वो एक रूमर से तुम्हें मुझसे उससे पहले ही प्यार हो गया था ना। तो मियाँ ने कुछ नहीं कहा। सीजन ने कहा मुझे भी तुमसे प्यार हो गया, तुम्हारे इस नेचर से, इस कहते हैं ना, इस जॉली नेचर से, इस मतलब एग्रेसिव नेचर से, एक हुक्म जलाने वाला, इससे मुझे प्यार हो गया है। और ऐसा नहीं है कि उसके आने से तुम्हारा प्यार कहीं चला जा रहा है, कहीं जाएगा। तुम दोनों ही मेरे दिल के दो हिस्से हो। तो भैया ने कहा और तीसरे हिस्से को लाइडी के बारे में क्या ख्याल है, वो रोक के बोल रहा था। तो सीजन ने कहा कभी नहीं, मेरा पहले ही से मुझे लगा था कि मेरी लाइफ में जब भी आएगा तो 2 ओमेगा आएंगे। तो मुझे नहीं लगा था कि ये सीजन, मतलब मुझे लगा था कि ये सिर्फ ऐसे एक इंटेंशन है, पर ये हो रहा है। मुझे तुम दोनों से प्यार है, नहीं तुमसे कम, नहीं उससे ज़्यादा, मुझे तुम दोनों से इक्वल प्यार है। ऐसा नहीं है तुम हो तो वो भी मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। तो मैंने कहा क्या मेरे होते हुए तुम्हें इनकम्प्लीट फील हो रहा था? तो लेंस जान बिल्कुल नहीं, पर उससे मिलने के बाद ना भी मुझे इनकम्प्लीट फील नहीं हो रहा है। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा क्या सच में तुम्हें दोनों ही चाहिए? तो उससे ने कहा मिंगा तुम कहोगे तो मैं उसे घर पे नहीं रखूँगा, मैं उसके लिए घर के आसपास ही एक जगह ले लूँगा, पर चाहिए। तो मिंगा ने कहा पक्का वो हमारे पास नहीं रहेगा ना? तो ये सुनने के बाद लेंसजन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उन्हें थोड़ा बुरा तो लग रहा था, पर उन्हें पता है कि सिचुएशन जो है अभी अभी के लिए इन दोनों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो लेंसजन ने कहा तो क्या करोगे मेरे लिए, तुम उसे झेल पाओगे? तो मिंगा ने कहा तुमसे प्यार तो इतना करता हूँ सचिन, क्या ही कर सकता हूँ। ये कह के मिंगा अपने आंसू पूछता है और कहता है ठीक है मैं उससे बात करूँगा। तो लेंसजन ना मिंगा के फॉरहेड पे और लिप पे किस देता है और मिंगा कहता है ओह तुम्हारे बाहर वाली को तो मान गया तो इसलिए तुम मुझे किस कर रहे हो? तो ये सुनने में सीजन ने बिल्कुल नहीं, इसलिए कि तुमने मुझे समझा। तो मिंगे कुछ नहीं कहता है। जिंग चंग जो कह सकते हैं ये सारी बातें सुन पा रहा था, वो आता है और कहता है सीजन सर मुझे बात करनी है। तो लन सीजन कहते हैं हाँ बोलो चंग। तो ये सुनने में चंग चंग कुछ नहीं बोलता है। तो मिंगे कहता है ठीक है तुम दोनों बात कर लो, चंग मुझे मिल पा गए अकेले में। तो ये सुनने के बाद जंग चंग को भी पता है कि भाई उसे सारी चीज़ें रैप करके यहाँ से निकलना होगा। वह गहरी सांस लेता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी तो सीजन ने कहा क्या? तो मैं चैंग ने कहा मुझे घड़ी वापस चाहिए। ये सुनने के बाद लंच जाना है, पर क्यों? तो जंग जी ने मुझे कपल घड़ी बनाना है। तो ये सुनने के बाद लंच जन भी लाइक ओके। तो जंग जी ने डोंट वरी, दो दो में ओमेगा के लिए और एक अल्फा का है। तो ये सुनने वाले लांसी बस जंग जंग को देखते और कुछ मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भाग के जाती थी, जंग जंग को उठाते और घुमाने लगते। तो जंग जंग सचिन सचिन मुझे चक्कर आ रहा है। तो ये सुनने के बाद लांसी नीचे उतारते और कहते हैं तो आज शायद कोई कैट फैट नहीं हुआ। ये सुनने के बाद जंग जंग कहते सचिन तुम में ना। तो ये कहने के बाद लांसी वो घड़ी वापस दे देते और जंग जंग उन्हें डीप सा पैशनेट सा किस करता है। तो सचिन ने कहा अच्छा है, ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे दूर जा रहे हो? देखो ऐसा सोचना भी मत, ठीक है? तो ध्यान कहना अगर तू जाता तो क्या कपल वाइज बनाने के बारे में सोचता? तो लांसी ने कुछ नहीं कहा। और वो लांसी ने ठीक है मैं काम पे लगता हूँ। तो जियांग चंग ने अपना सर नोट किया और जियांग चंग वहाँ से निकल चुका था। मिंगिया ना बाहर मतलब खड़ा था। तो जियांग चंग ने कहा तो क्या अभी? तो मिंगिया ने कहा क्यों तुम बाद में बात करनी? मुझे तो नहीं लगता ये डफर हम दोनों को छड़ेगा। तो ये सुनने का जंगचंग थोड़ा मुस्कुराता है और वो दोनों वहाँ पे जो रूफ एरिया में होता है कॉफ़ी जो प्राइवेटली स्टैंड के लिए होता है वो वहाँ पे जाते हैं। तो जंगचंग ने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे पता था उनकी फियांसे है फिर भी। तो मैंने कहा जैन प्यार में किसी का जोर नहीं चलता, मैं लांसी चंद से इतना प्यार कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ, पर मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ उसके साथ,
पर मैं तो जंग थी ना, मुझे पता है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे पता था कि उसका वन नाइट स्टैंड वैसे नहीं होता है, मुझे डे वन से ही पता था, मुझे पता था। तो ये सुनने के बाद मेरा थोड़ा शौक था कि क्या मतलब जियांग चंग को पता था कि लांसी जन वन नाइट स्टैंड नहीं करते, बस उस ओमेगा फ़ायदा उठाती है। तो मिंगिया ने कहा तुम्हें पता था? तो चिंग ने अपना सर हम में हिलाया और उसने कहा आई एम सॉरी क्योंकि वो वहाँ से चला गया। मिंगिया ना एज ए ओमेगा समझ पा रहा था कि जियांग चंग के दिमाग में क्या चल रहा है। वो सीधा भाग के वो जियांग चंग के पीछे भागा क्योंकि उसे लगा कि नहीं ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसने लांसी चंग को मैसेज ड्रॉप किया कि मुझे चंग का एड्रेस दो। तो ये सुनने के बाद लांसी चंग ने कहा क्यों? तो मिंगिया ने कहा मैंने कहा दो। तो ये सुनने के बाद हाँ लांसी चंग ने मिंगिया को जियांग चंग का एड्रेस भेजा। पर जियांग चंग इतनी फुर्ती से उस ऑफिस से निकला था, वैसे वो सारी चीज़ें क्लियर कर चुका था, वो बस उस वॉच को लेने आया था। उसने अपने फ़ोन पे जस्ट एक क्लिक किया और उस वो टैक्सी में बैठ चुका था और उसने एड्रेस दे दिया था कि वे कॉर्पोरेशन मतलब वे कॉर्पोरेशन का एड्रेस दे दिया था और वो टैक्सी ड्राइवर चल चुका था। और वहाँ पे उसने सारी चीज़ें कैसे में निकल चुकी थी, मतलब उसके जो डाटा वगैरह थी वो सारी डिलीट हो रही थी। किसी को पकड़ में नहीं आ रहा था कि एक एम्प्लॉय का डाटा उड़ जाए क्या फर्क पड़ता है। और मिंगिया यहाँ से सीधा जियांग के अपार्टमेंट पर पहुँचा और मिंगिया शॉक, वो अपार्टमेंट पूरा खाली था। उसमें कुछ भी मतलब कुछ भी कहते होते एक इंसान रहता भी हो ऐसा कोई प्रूफ नहीं था। मिंगिया सीधा सचिन को फ़ोन करता है और कहता है सचिन चेंग का अपार्टमेंट था। तो ये सुनने के बाद लंच जाने का क्या हुआ है मिंगिया? तो मिंगिया ने कहा बस आ जाओ। मिंगिया वहाँ पे शॉक क्योंकि उसने जैसे चेंग की आंखों में देख लिया था, उसने आई एम सॉरी कहा और कहा मैं आता हूँ मुझे कुछ इमरजेंसी है, क्योंकि चेंग वहाँ से निकल चुका था। मिंगिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो फ़ौरन से उसने एक्शन लिया था और रिजल्ट उसके सामने था। मिंगिया ने कहा क्यों चेंग, क्यों 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 सचिन क्या करेगा तुम्हारे बिना? ये कि मिंगिया वहाँ से बस बैठ चुका था। तो रिलायंस से जाना थे और मिंगिया को डोर के पास ही देखता और कहते क्या हुआ है मिंगिया, और ऐसे क्यों बैठे हो, क्या हुआ है? और वो घर ना अंधेरा था, मतलब पता चल रहा था वहाँ पे कुछ नहीं है। तो आशीष ने कहा चैन भी ना कितना डफर है, उसने लाइट लगाया नहीं, ये उसने स्विच ऑन किया और लांसी जन बाबा खड़े थे और कह रहे थे हाँ, उसने क्या सारी चीज़ें बेच खाई है। हाँ क्या लांस इतने पोर हो चुके हैं, अपने सेक्रेटरी को पैसे नहीं दे पा रहे। लांसी जन बोल रहे थे, मिंगिया को समझ पा रहा था कि सिचन का हालत क्या है। तो सिचन ने कहा वो चला गया है ना मिंगिया, उसने कुछ कहा क्या तुमसे? तो मिंगिया ने कहा नहीं। उसने कहा आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। लांसी जन बस रो रहे थे, वो लिटरली रो रहे थे। मिंगिया देख पा रहा था क्योंकि उसे पता है लांसी जन ये सेकंड टाइम रो रहे हैं, मतलब हाँ उसने पहली बार मिंगिया के लिए रोया था कि मिंगिया ने जब उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था और वो मिंगिया के अपार्टमेंट के बाहर बैठे रहे थे, बारिश में बैठे रहे थे, उनके फीवर चढ़ गया था, वो मिंगिया को घर लेके गया था, उनकी ट्रीटमेंट किया था। उन्हें जब होश आया था ना उन्होंने मिंगिया को गले लगा के रोया था कि मुझसे प्यार, मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। और मिंगिया समझ रहा कि इनका लांस का जो प्यार है वो अलग ही है। वो बस सिचन को देखा था, सिचन ने कहा चला गया क्यों, उसे उसे झूठ बोला मुझसे। उसने कहा तो मिंगिया ने कहा सिचन पता है कम ना। तो सिचन रो रहे थे। अब है ना मिंगिया को वहाँ से वो सिचन को लेके बाहर से अपने अपार्टमेंट आता है और उसे पता है कि अगर सिचन को इन सब से निकालना है, उसे उन्हें प्रैक्टिकली कुछ माइंडली थॉट लाना है तो उसे एक और चीज़ में एंगेज करो। तो मिंगिया ना सिचन को किस करने लगते। सिचन डिप्रेस्ड है, मतलब कहते हैं ना एक दिल टूटा है आशिक की तरह। तो मिंगिया बस सहारा देने की कोशिश कर रहे थे और सिचन बस उस फ्लो में बह गए थे। ऐसा नहीं कि उन दोनों के बीच कभी कुछ हुआ नहीं है, पर ऐसा था कि सिचन ने प्रॉमिस किया था कि अब जो होगा शादी के बाद होगा फिर से। तो अब जो हो रहा था ना मिंगिया वो भी एक्सेप्ट कर अलाउ कर रहा था। अब ना सिचन को किसी के साथ की ज़रूरत है और ये मैं मिंगिया अच्छे से समझ रहा था। तो वो कुछ ही 2 घंटे के बाद लांसी जन वहाँ पे थे। उसने कहा आई एम सॉरी मिंगिया। तो मिंगिया ने कहा क्यों? तो लांसी जन ने कहा वो चैन की वजह से मैंने प्रॉमिस ब्रेक किया। तो मिंगिया ने कहा सिचन तुम मुझसे प्यार करते हो? तो ये सुनने के बाद लांसी जन मिंगिया को देखते। तो मिंगिया ने कहा आंसर मी डैम राइट। तो ये सुनने के बाद सिचन कहते हैं हाँ तुमसे जितना उससे उतना, ना कम ना ज़्यादा। तो मिंगिया ने कहा उसे ढूंढो क्योंकि मुझे मेरा भाई बच चाहिए मेरे घर पे,
मेरा छोटा सा, मेरे हस्बैंड का सेकेंड हस्बैंड मेरे घर पे जाएगा। तो ये सुनने के बाद सचिन ने कहा मतलब, तो मैंने कहा मैंने कहा ना मुझे चाहिए मेरा छोटा सा भाई, ठीक है ना, वो मुझे गगा बुलाएगा, ठीक है चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बस मुझे चाहिए, मेरे पास चाहिए मेरा छोटा भाई बन के और मेरे हस्बैंड का सेकेंड हस्बैंड बन के। ये सुनने के बाद लंच से मैंगिया को देखते हैं और कहते तुम मान गए, तुमने तो कहा था। तो मैंगिया ने कहा पहले ना मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे होते कि तुमने उसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर उससे मिल के ना मुझे पता चला कि तुम उसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करते, उसका दिल भी तो मेरे जैसा ही ना। तो ये सुनने बस सिचन ने कहा ये कहने बाद उसने मैंगिया के फोरहेड पे किस किया। मैंगिया ने कहा कहाँ गए हो चैंग, ये कह के वो बस खामोश हो गया था। और लंच टाइम वहाँ पे सो गए थे क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है ना अभी, बहुत कुछ उनके लाइफ में चल रहा है, वो सारी क्राइसिस हैंडल करना, वो सारी चीज़ें हैंडल करना, मीटिंग्स वगैरह, और इन सब पे हार्ट ब्रेक होना बहुत दिल दुखाता है। तो इसलिए अब ना सिचन थोड़ी देर सो गए थे और मिंग्या भी ना वहाँ पे सो गया था। यहाँ पे जियांग चंग वापस आता है और भाई यहाँ पे तो जियांग चंग की हालत विंग से भी बदतर थी। विंग बाहर आते जब सो के वो देखता है जियांग चंग बस रोए जा रहे हैं, उसके गगा जो एंग्री बर्ड है वो रोए जा रहे हैं। ये देखने बाद जहाँ विंग भी वेंडिंग को देखता है, वेंडिंग भी लाइक समझ में है मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहने के लिए क्यों कहा था। तो विंग जियांग चंग को हक करके रोता है और कहता है आई एम सॉरी गगा, ये सब मेरी गलती से मैंने, आप अपने प्यार से दूर रहो मेरी वजह से, आई एम सो सॉरी। वही रोने लगा था। जियांग ने शट अप नफर, मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए था, मुझे पता था वो एक नंबर का प्ले बॉय है, फिर मैं उसके प्यार में पड़ गया। ये कहीं जियांग भी रो रहा था। वेंडिंग लाइक भाई इन दोनों ब्रदर का सही है, एक पियोंसे के होते हुए भी प्यार में पड़ गया और ये 3 दिन के साथ पड़ गया। तभी वेंडिंग कहता है अब थोड़ा काम पे फोकस कर ले। तो विंग मुझे उन फ्रेंड्स की बर्बादी से बर्बादी क्या, अगर मैं उन्हें सूली पे लटका सकता हूँ तो लटका दो। तो जैन ना मुझे भी वैसे विंग मुझे एक्चुअली ना तुम्हें कोटना चाहिए, जो ये सब रायता फैला है ना हमारे जो हार्ट का जो इमोशन का बैंड बजा है ना मेरे हार्ट का, वो तुम्हारी वजह से, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। तो ना मिल गए ना, मुझे क्या पता था वेंस फ्रीलांस के आर्ट में इतना कुछ कर रहे हैं। तो ये सुनने बाद जानते ना वेंस की तो इन्हें वैसे भी लैंस के हाथ जो सबूत मैंने देखा है ना वो छोड़े ही नहीं उन लैंस को। तो जंग कहता है क्या किया तुमने, इसमें तुम्हारी कोई खतरा नहीं। तो इन्हें नहीं गया, हम वे कॉपरेशन को खड़ा करते उसके बाद जंग कॉपरेशन को खड़ा करेंगे और बाकी जो कॉपरेशन लैंस की वजह से। तो जंग चंग ने वही तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम कब जाने वाले हो। तो इन्हें मतलब तो जंग जाना मैं ये सब हैंडल कर लूँगा, तुम कब जाने वाले हो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। तो इन्हें कहा एक डीप साइड लिया और कहा 2 साल के बाद, अभी नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा का। तो ये सुनने के बाद जंग ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता है कि अगर विंग ने ठान लिया तो वो करके रहेगा। तो जंग ने भी कुछ नहीं कहा और कहा हुसैन। तो विंग और वेंडिंग एक दूसरे को देखते हैं। तो जंग ने कहा डोंट टेल मी, वो वहीं पर रुक गया, उसे मार डालेंगे वो लोग। तो विंग ने नहीं वो आ जाएगा। तो जंग ने कहा वो आ जाएगा, क्योंकि जंग को भी पता चल रहा था कि इन दोनों की शक्ल में से ये तो पता चल गया कि न्यूज़न भी भाई वहाँ पे किसी के प्यार में गिर चुका है। तो न्यूज़न जंग ने कुछ नहीं कहा। तो इन्हें कहा वो एक्चुअली तो जंग ने हाँ बोलो। तो वेंडिंग और विंग एक दूसरे को देखते हैं। तो जंग ने अब कुछ गड़बड़ क्या है तो बता दो पहले ही, वरना मैं कोट डालूंगा विंग। तो ये सुनने के बाद विंग और वेंडिंग एक साथ बोलते गगा न्यूज़न प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो भाई साहब जंग धट से बैठ जाता है और कहता है क्या, और वो अल्फा बेबी के अल्फा को छोड़ के आ रहा है। तो ये सुनने के बाद विंग और वेनिंग एक दूसरे के सर हाँ में हिलाते। तो जंग ने कहा तुम कहाँ बढ़ गए थे वेनिंग, तुमने इन दोनों डफर को ऐसे करने कैसे दिया। तो वेनिंग ने कहा गगा मैं ना बाहर था। तो विंग ने बाहर थे या फिर अब प्यारी सी मम्मी के साथ लगे पड़े थे। तो ये सुनने के बाद जंग भी लाइक वेनिंग तुम जिन मतलब जिनहान के साथ बाहर वेकेशन पे थे। तो ये सुनने के बाद विंग भी बस जंग को देखता है और कहता है गगा ये अपनी सुगर मम्मी की बात कर रही हूँ मैं इसकी। तो ये सुनने के बाद जंग का रिएक्शन था क्या क्या क्या, वेंडिंग सुगर मम्मी पाल रही है, नहीं सॉरी वेंडिंग को एक सुगर मम्मी पाल रही है और वो है कौन। तो ये सुनने के बाद वेंडिंग और विंग जो कहते हैं बाद में बताएंगे। तो वो जंग चले मुझे अभी क्या भी पता।
तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा, वही अब जो सिचुएशन था ना वो ऑकवर्ड बन चुका था। विंग ने कहा वो नीम जो है। तो ये सुनने के बाद जैक चैन क्या क्या है मैन जो है। तो वेंडिंग ने कहा नहीं नहीं नीम जो है। तो जंग जंग बस एक पोज लेता है और और अब वो ब्रस्ट आउट हो चुका था। मतलब वो अब रो नहीं रहा था, उसे गुस्सा इतना आ रहा था। अब वो बोल रहा था वाह भाई वाह। जंग ऐसे हंस रहा था और बोल रहा था वाह क्या बात है। मेरे भाई को गलत फहमी होती है कि लांस ने हमारे पेरेंट्स को बर्बाद किया है और ये बंदा निकल पड़ता है सारे लांस की वाट लगाने के लिए। इसमें मुझे भी इन्वॉल्व करता है क्योंकि भाई मुझे भी बदले की आगे चली पड़ती है और मैं फंस जाता हूँ अपने फर्स्ट लव के पास। तो जैंग जैंग बोल रहा था और वो इंजीनियरिंग देख रही थी जैंग जैंग के एक्सप्रेशन को और मुझे उससे प्यार हो जाता है ये जानते हुए कि उसका प्योन से है। भाई साहब इतना ही नहीं, ये लोग अपने प्लान में किसी और को भी शामिल करते हैं जो न्यूसन का बॉयफ्रेंड होता है क्योंकि वो लांस के करीब होता है। अब देखो न्यूसन प्रेग्नेंट है और वो अपने अल्फा को छोड़ के आ रहा है। वाह भाई वाह। और देखो 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 इनकी 3 डिग्री देखो। एक भाई ये दोनों ऐसे मिले थे जैसे इन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं। न्यूज़न को विंग ने जब न्यूज़न के बारे में पता लगा तब उसे पता चला कि विनिंग कॉर्पोरेशन का है। बेचारे विनिंग को इन सबसे छुपा के रखा गया था। और भाई साहब और न्यूज़न का बड़ा भाई हमारे नीम मंजे गग्गा जो इतने स्ट्रिक्ट लगते हैं वो सुगे मम्मी है किसी के। भाई साहब इतना ही नहीं, मेरे हमारे मॉम डैड पड़े बेड मतलब हॉस्पिटल के बेड में हम बिना बात के लेने चले बदला। और तो भाई तुम्हें पता है हमारा पीकॉक सा जीजू वो जिन कॉर्पोरेशन का मालिक था। वाह क्या बात है वेंडिंग, वो तुम्हारा भाई है यह बात हमें भी नहीं पता। हमने अपनी लाइफ की कितनी वाट लगाई है वही बस जंग जंग को दिखता है और कहता है काका आप ठीक हो ना। तो जंग जंग खा ठीक हो कितने वाट लगाए हमने। तो वही कहता है बहुत बहुत। तभी तो वेंडिंग ने वैसे इन सब को छोड़ के हमारी कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो जंग जंग और वेंडिंग को देखते हो वेंडिंग सो व्हाट भाई कंपनी के ओनर्स को तो ये सुना हम ओनर्स नहीं हैं। तो जहाँ के ना हाँ ये वही कॉर्पोरेशन हम सबका है तुम्हारा मेरा न्यूज़न का और विंग का। तो इसे गलती से भी हमारा बंदा ना। तो वेंडिंग बस देखता है तो जंग जंग भी लाइक व्हाट। तो वेंडिंग कहता है कुछ नहीं वैसे तो जंग जंग कहता है कुछ मत बोलना ठीक है। तो ये सुनने के बाद विंग जो अब ये तीनों ना थोड़े हंस रहे थे कि भाई हाँ सच में इन्होंने इतना बड़ा कर्म कांड करके रखा है कि क्या ही बताए। तो इन्होंने कहा आप थोड़ी सी रेस्ट ले लो। जंग जंग वो कह रहा था मतलब कहता ना कि हमें फैमिली के लिए ठीक रहना पड़ता है और जंग जंग को पता ही इन सब में उनकी गई गलती नहीं है बस किस्मत थोड़ा खेलना चाहता था उन लोगों के साथ और खेल चुका था। तो जंग कहने लगा वैसे वहीं तुम किसके पैर में तो नहीं पड़े ना। तो ये सुनने के बाद वेंडिंग वहीं का दिखता है मतलब कहता है ना कोई एक्सप्रेस पता ना लगने चलते हुए उसने कह दिया गग्गा क्या आपको लगता है कि मैं किसी के पैर में पड़ सकता हूँ। तो जंग ने हाँ पड़ सकते हो इसलिए तो तीनों का लॉकेट तुमने गले पे लगाया है। ये सुनने के बाद विंग मस्त दिखता है। तो जंग ना अपने गले से जो पेंडेंट लांस का होता है ना उसे दिखा रहा था। तो ये सुनने के बाद गग्गा आप भी। तो जंग ने विंग थोड़ा सा टाइम ले लो खुद को ठीक कर लो। ये कि जंग जंग वहाँ से चला चुका था पूरे एक दिन बीत चुका था। सॉन्गलैंड के यहाँ से न्यूज़न वहाँ से निकल चुका था और वो पहुँच चुका था करीब शाम के बाद न्यूज़न आ चुका था। आते ही विंग जंग जंग और वेंडिंग को देख के ना वो सीधा भाग के जाते विंग को हक करके बहुत जोर से रोने लगता है। जंग कहता है हुसैन काम डाउन रोना मत करो बस हो गया बेबी के लिए काम डाउन हो जाओ। तो ये सुनने मत हुसैन मैंने गलत किया ना कहा वो कितना प्यार करता था मैंने उसे छोड़ दिया उसे धोखा दिया। क्या क्या वो पूरी लाइफ ऐसे ही रहेगा क्या उसे प्यार हो गया होगा ना। मैं नहीं चाहता मेरे धोखे की वजह से वो किसी और से प्यार ना कर पाए। तो वही ना धोखा इतने धोखे हमने खाए इतने धोखे हमने खिलाए उन लोगों का दिल तोड़ा। पता नहीं वो कैसे होंगे। यहाँ पे लांस ब्रदर्स
जब वो घर पे पहुंचते हैं ना, वो उन्हें ना थोड़ा सा अजीब, कहते हैं ना, अजीब सा लगता है। उनके दिल में ना थोड़ी सी, कहते हैं ना, बेचैनी होती है जब आप किसी से प्यार करते हो और वो आपसे दूर जा रहा हो, तो आपके दिल को ना पता चलता है। तो इतने लान बजे के ना वो बेचैनी हो रही थी, और कह सकते हैं ना एक अजीब सा ही पैनिकनेस, अजीब सा ही एंजाइटी उन्हें फील हो रहा था। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जंग जीत ली, पर जब उनके ओमेगा बारे में सोच रहे थे ना, उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा था। हम्म। हम्म। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड एंजॉय द स्टोरी गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।